सेमेस्टर 2 हिंदी मेजर कोर्स का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको आसान भाषा में आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो जुड़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सारा वीडियो मेरे चैनल पे मिल सके और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यापति के संयोग वर्णन की विशेषता बताइए। आपको आंसर कुछ इस प्रकार करना है। विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी में दरभंगा जिले के विस्फी ग्राम में हुआ था और विद्यापति का स्वर्गवास 1448 ईस्वी में हो गया। इनके पिता का नाम पंडित गणपति ठाकुर था। विद्यापति राजा कीर्ति सिंह, राजा शिव सिंह और लखीमा देवी के दरबारी कवि थे। विद्यापति भक्त या श्रृंगार कवि थे, इस बात को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। मतलब दोस्तों, विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारिक कवि थे, इस बात को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। दोस्तों, ये पहला पैराग्राफ आपका कवि परिचय से समाप्त होता है। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, विद्यापति ने अपने काव्य में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का काफी अच्छे से वर्णन किए हैं। विद्यापति संयोग श्रृंगार में रूप वर्णन को काफी अधिक प्रधानता दिए हैं। रूप वर्णन में विद्यापति ने नख, सिख, वेशभूषा, आकृति, सुकुमारता आदि का काफी अच्छे तरीके से वर्णन किए हैं। यानी दोस्तों, शरीर के हर एक रूप का, या साधारण शब्दों में बोले दोस्तों तो विद्यापति ने शरीर के सुंदरता के लिए शरीर के अंगों का काफी अच्छे से वर्णन किए हैं। डॉक्टर दीक्षित ने विद्यापति की प्रशंसा करते हुए लिखे हैं, नक्सिक वर्णन और सिखनक वर्णन में भी परिवर्तित हो जाया करता है। नक्सिक का संबंध अलौकिक आलंबनों से होता है और सिखनक का लौकिक से। विद्यापति ने क्योंकि कुछ अलौकिकता भी रखी है, अतः नख सिख वर्णन भी प्रशंसनीय है और सिखनक का वर्णन भी, मतलब दोनों प्रशंसनीय है। विद्यापति ने नख सिख वर्णन की विशेषता बिंब प्रस्तुत करने में किए हैं। उनका नक्सिक वर्णन कहीं सामान्य रहा है, कहीं अलंकृत, किंतु अलंकृत वर्णनों में उनका मन बहुत रमा है, यानी वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जिससे बड़े चमत्कारपूर्ण बिंब उभरे हैं। दोस्तों, आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है और लिखना है, विद्यापति ने लज्जाशील सौंदर्य का वर्णन भी किए हैं। उन्होंने यानी विद्यापति ने लज्जा के द्वारा सौंदर्य के आकर्षक चित्र प्रस्तुत किए हैं। घूंघट काढ़े हुए मिलन के लिए उत्सुक राधिका की मनोहर छवि का यह चित्र उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया है, यानी उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है, नील बसन तन घेर ली, सजनी गे सिर लेल घोंघट सारी, लग लग पहू के चलइत, सजनी गे सकुचल एकम नारी। विद्यापति ने प्रेम प्रसंग में लज्जा के साथ साथ आदर को भी काफी महत्व दिए हैं। मतलब दोस्तों, विद्यापति के अनुसार लज्जा तो महत्वपूर्ण होता ही है, उतना ही महत्वपूर्ण आदर भी होता है। विद्यापति ने राधा रूप सुंदरता के साथ साथ कृष्ण के सौंदर्य का भी वर्णन किए हैं। मतलब विद्यापति ने राधा की सुंदरता का वर्णन तो किए ही है, साथ ही साथ कृष्ण की सुंदरता को भी स्पष्ट रूप से वर्णन किए हैं। कृष्ण के पुरुष सौंदर्य से प्रभावित होकर ही राधा कृष्ण के प्रति आकर्षित होती है, किंतु उन्हें लज्जा भी आती है। कृष्ण के रूप से आकर्षित होकर राधा के मन में कृष्ण बस जाते हैं और राधा का मन कृष्ण को पाने के लिए बेचैन हो जाता है। राधा का शरीर कृष्ण को देखकर पसीना पसीना हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और मुख की बोली रुक जाती है। विद्यापति ने एक कोटेशन लिखा है दोस्तों, माधव बोलल मधुर बानी से सुनी मुंद मोए कान, ताही अवसर काम बाम भेल धरी धनु पंचबान। विद्यापति ने कृष्ण के सुंदरता का वर्णन इस प्रकार किए हैं कि राधा उनकी सुंदरता
को देखकर बेचैन रहती है। विद्यापति ने राधा का पक्ष लेते हुए यह कहते हैं कि राधा में लज्जा, धैर्य, अधैर्य, काम शक्ति, स्वर भंग इत्यादि का गुण है। दोस्तों, नोट्स अगर मेरा आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो जुड़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। पूरा नंबर लेने के लिए आपको संक्षेप में जरूर लिखना चाहिए, पैराग्राफ चेंज करके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विद्यापति ने संयोग वर्णन की व्याख्या काफ़ी अच्छे तरीके से किए हैं। विद्यापति ने राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग का वर्णन भी काफ़ी प्रशंसनीय तरीके से किए हैं। इसलिए विद्यापति को महान कवि कहा जाता है।